मिसाइलें ईरान, इजराइल और अरब देशों में गिरी, लेकिन तबाही बांग्लादेश में नजर आ रही है। ईरान युद्ध बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है और इस जंग ने बांग्लादेश की इकॉनमी की रीढ़ माने जाने वाली रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश का आरएमजी सेक्टर ईरान वॉर के इस झटके से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में चली लड़ाई और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेड ने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। कहने को तो उसने ईरान के पोर्ट्स पर इकोनॉमिक ट्रेड को रोकने के लिए यह ब्लॉकेड लगाया है, लेकिन इसका असर केवल ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। पहले करीब 1.5 महीने तक चली लड़ाई की वजह से यह मेजर एनर्जी ट्रेड रूट इफेक्टेड रहा और ट्रंप की नाकाबंदी इस पर असर डाल रही है और ये ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी पड़ने वाला है। आईएमएफ ने तो होर्मुज ब्लॉकेड की वजह से ग्लोबल ग्रोथ ही कम कर दी है। आईएमएफ ने मंगलवार को कहा कि इससे जो डेटा उसे दिख रहा है उसे इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि की उम्मीद है, जबकि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले आईएमएफ ने 3.3% के ग्रोथ रेट का अनुमान जताया था। और अब अगर ये ट्रंप का ब्लॉकेट जारी रहता है तो समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन ये अर्थक्वेक बांग्लादेश में आ चुका है। भारी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो आधार है दोस्तों, वो है इसका रेडीमेड गारमेंट सेक्टर और वो इस वक्त इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर बना हुआ है। बांग्लादेश ने 2034 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। 14 अप्रैल को ही CVF V20 यानी क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम और वल्नरेबल ग्रुप ऑफ 20 के 16वें मिनिस्ट्रियल डायलॉग में बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर अमीर खुसरो महमूद चौधरी ने इस बात की घोषणा की। इसमें कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश की सरकार अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की योजना बना रही है, लेकिन योजना को हकीकत में बदलना आसान नहीं। 2025 में बांग्लादेश की जीडीपी $457 बिलियन के करीब थी और इस साल आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि यह $510.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यह अनुमान 4.7% के ग्रोथ रेट के हिसाब से लगाया गया था, लेकिन अब आईएमएफ ने ग्रोथ रेट को कम कर दिया। वर्ल्ड बैंक और एडीबी भी अपने ग्रोथ रेट के अनुमान को कम कर चुके हैं। तो अगर बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी अगले 8 साल में $1 ट्रिलियन तक पहुंचानी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे 8 साल में अपनी जीडीपी को दोगुना करना होगा और इसके लिए ग्रोथ रेट को 9 से 10% तक ले जाना होगा, जो कि फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। और इस पर बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बुरी खबर आ चुकी है। खबर है बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट से जुड़ी हुई। पिछले हफ्ते ही ढाका बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन SANEM यानी साउथ एशियन नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक मॉडलिंग ने एक वार्निंग जारी की है, जी हां, चेतावनी, कि मिडिल ईस्ट की यह जंग बांग्लादेश के ग्रोथ को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, साथ ही साथ रेडीमेड गारमेंट के आउटपुट और एक्सपोर्ट को भी बुरी तरह डैमेज कर देगी। और अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि इस लड़ाई ने कैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ पर चोट पहुंचाई है और यह रीढ़ यानी कि बैकबोन जो है वो है बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। बांग्लादेश की जीडीपी का 10 से 11% हिस्सा जो है वो इसी सेक्टर से जनरेट होता है, लेकिन आज यही सेक्टर जंग की आंच में झुलस रहा है। देखिए, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी BGMEA ने दावा किया है कि बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट का प्रोडक्शन 25 से 30% तक गिरने वाला है और इसकी वजह उन्होंने गैस और बिजली की कमी को बताया। BGMEA ने देश की पावर मिनिस्ट्री से अपील की है कि इंडस्ट्री को एनर्जी और रिसोर्सेज की लगातार सप्लाई तय की जाए और अगर ये सप्लाई तय नहीं की गई तो प्रोडक्शन और ज्यादा गिर सकता है। दोस्तों, असल में मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस ने बांग्लादेश के आरएमजी सेक्टर पर चौतरफा हमला किया है। इस जंग की वजह से बांग्लादेश को क्रूड ऑयल और गैस की जबरदस्त किल्लत झेलनी पड़ रही है। इससे इंडस्ट्रीज को भी गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम की जा चुकी है। नतीजा, आरएमजी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो 30% तक गिरने की नौबत आ गई। जंग की शुरुआत के साथ ही फैब्रिक और यार्न के दाम बढ़ने लगे थे। इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर और केमिकल के दाम भी
10 to 15% तक बढ़ गए थे। इससे इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इनपुट जो कॉस्ट है, यानी कि इनपुट की जो कीमत है, लागत, वो बढ़ी, तो प्रॉफिट का मार्जिन कम हो गया। मिडिल ईस्ट और चीन के रूट से आने वाले रॉ मटेरियल के शिपमेंट में देरी होने लगी। वजह वही मिडिल ईस्ट की वॉर, जिसका असर केवल होर्मुज जल डमरू मध्य तक ही नहीं बल्कि भूमध्य सागर और स्वेज नहर तक हो रहा था। बांग्लादेश के आरएमजी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 12% तक बढ़ चुका है। इतने चैलेंजेस के बाद भी जब रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उन्हें एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है। गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां शिपमेंट जा नहीं सकते। रेड सी और मेडिटेरियन सी पर भी इस लड़ाई का असर है, इसलिए एक्सपोर्ट का जो रूट है वो बहुत लंबा हो चुका है। अब जहाज केप ऑफ गुड होप के रास्ते आ और जा रहे हैं। यह लंबा भी है और इसमें खर्च भी ज्यादा हो रहा है। वहीं वॉर जोन की वजह से एयर कार्गो भी संभव नहीं रह गया है। आप हवा के रास्ते भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यूरोप जाने का एयर रूट इसी जोन से गुजरता है। यानी हर हाल में बांग्लादेश के आरएमजी समेत सभी एक्सपोर्ट के लिए लॉन्ग सी रूट का ही ऑप्शन बच रहा है, और यही उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ खरीदार जल्दी ऑर्डर डिलीवरी का प्रेशर बना रहे हैं, तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शिपमेंट में देरी और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 20 to 25% तक ऑर्डर शॉर्टफॉल भी होने की आशंका बढ़ गई है। यानी एक तरफ से कच्चे माल और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ ऑर्डर कैंसिलेशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 1.5 महीने चली जंग ने बांग्लादेश का यह हाल कर दिया, और अभी फिलहाल लड़ाई रुकी है, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर यह लड़ाई फिर शुरू हो जाती है तो बांग्लादेश का यह संकट और गहरा होने वाला है, और उसकी इकोनॉमी पर इसका सीधा और बहुत खराब इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, बांग्लादेश पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। अभी बांग्लादेश पर करीब 145 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, जो उसके जीडीपी का 32% है। इसमें 75 बिलियन डॉलर्स का विदेशी कर्ज है। अब जब बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, जो कि उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है, कमाई का साधन है, वो लड़खड़ा जाएगी, तो उसकी आमदनी भी बहुत कम हो जाएगी और कर्ज ज्यादा बढ़ेगा और ग्रोथ कम होगी। तभी तो मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई बांग्लादेश पर चौतरफा हमला कर रही है, और इस हमले से बचना बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इसका एक और पहलू यह है कि अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, अगर आपकी लागत बढ़ेगी, अगर आपको बिजली कम मिलेगी, आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी तो लाखों लोगों का रोजगार जाएगा, और लाखों लोगों का बेरोजगार होना आपके देश में और बड़ा संकट पैदा करेगा। तो बांग्लादेश वालों, तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, अब इसकी सजा भुगतो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।